आज इस हॉल के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार इस मीटिंग के अंदर आए, पहली बार, जिन्होंने पहली, यहाँ पे सबसे पहले हमारे बीच में एक सर आए हुए, उन्होंने आपका माइक स्विच ऑफ करवाया होगा, आपको तीन रिक्वेस्ट दी होगी, आपने रिक्वेस्ट मानी होगी, उसके बाद सर आए होंगे, उन्होंने आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया होगा, फिर एक सर या मैडम आए होंगे, उन्होंने आपके जो है इनकम प्लान के बारे में बताया होगा, बस ये नहीं, हाँ कि ना? तो इन्होंने आपको फ्री में जानकारी दी, इनके लिए कोई हम कुछ लेके आए क्या? कुछ भी नहीं लेके आए ना? मैं चाहूंगा जिन लोगों ने आज आपको फ्री में प्रोडक्ट के बारे में और एक इनकम ऑफ सोर्स के बारे में बताया, मैं चाहूंगा उन लोगों के लिए जोरदार तालियां जोरदार। दोस्तों आपने यहाँ से 1 से 1.5 घंटे आज मीटिंग को अटेंड किया, सेशन अटेंड किया। सेशन अटेंड करने के बाद बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे सवाल माइंड में पैदा होते हैं और उन सारे डाउट और उन सारे सवालों की वजह से हम एक निर्णय नहीं ले पाते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात सही है? हाँ कि ना? यस या नो? सही है? तो हम भी आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप इस काम को करिए, लेकिन हम अपने इस काम के बारे में कुछ आपसे चर्चा करेंगे और मेरी उस चर्चा में अगर आपको लगे कि ये काम अच्छा है और आप लोग अच्छे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छे काम में अच्छे लोगों का साथ जरूर मिलता है। कि आप लोगों का साथ मिलेगा? अगर मेरी बातों से आपको लगे कि ये काम अच्छा है, मैं ये क्लियर करता हूँ कि ये काम अच्छा है और आप लोग अच्छे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छे काम में अच्छे लोगों का साथ जरूर मिलता है। ये सब लोग थैंक यू। आज बात करें मार्केट में, जब भी पैसा कमाने की बात आती है तो पैसा कमाने के लिए मार्केट में 2 ही तरीके के काम होते हैं, एक सही काम और एक गलत काम। यस या नो? हाँ या ना? एक सही तरीके से काम लोग करते हैं, पैसा कमाते हैं, और एक लोग होते हैं जो गलत तरीके से काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। बात सही है? हाँ कि ना? सबसे पहले हम बात उन लोगों की कर लेते हैं जो मार्केट के अंदर गलत तरीके से काम करते हैं। मार्केट के अंदर जो गलत तरीके से काम करके पैसा कमा रहे हैं, आज आप देखो, आज मार्केट के अंदर बेवजह मौत, बेवजह बीमारियां लोगों को हो रही है, लोगों की किडनी फेल हो रही है, लीवर प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज की समस्या हो रही है, लोगों को कैंसर हो रहा है, गठिया की समस्या हो रही है। हाँ कि हाँ? हो रही है कि नहीं? और ये जब समस्या है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे किसी अपने के, किसी रिश्तेदार के, किसी जानने वाले को होती है, तो हम उस व्यक्ति को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। ये सुनो, हॉस्पिटल के अंदर जब हम जाते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर आप देखा होगा आप लोगों ने कि जब हम बड़े-बड़े हॉस्पिटलों के अंदर जाते हैं, सुनने में आपको आया होगा कि मार्केट के अंदर, बड़े-बड़े हॉस्पिटलों के अंदर कहीं ना कहीं किडनी लेके पकड़ा गया, मानव की तस्करी होती है, होती कि नहीं? हाँ कि ना? बात सही है? आप बताइए तो सही कर रहे कि गलत? सही कर रहे? मतलब किडनी निकाल रहे तो सही कर रहे? कैसा कर रहे? गलत। सही कर रहे कि गलत? गलत। मेरी बात को पहले समझिए, मैं कह क्या रहा हूँ। मार्केट के अंदर जब अपना कोई बीमार होता है, किसी को समस्या होती है, तो हम जब लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर, सारे हॉस्पिटल ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जहां पे लोग आज बेवजह दवाई आपको मार्केट की किसी और मेडिकल में नहीं मिलेगी, वो दवाई आपको वही उसी हॉस्पिटल के अंदर मिलेगी। बात सही है? आज आप देखो, हम सारे लोग यहाँ पे, कोई 25 साल का बैठा है, कोई 30 साल का बैठा है, कोई 35 साल का, कोई 18 साल का, और हम सारे लोगों को बखूबी बहुत अच्छे से पता होगा, बताया गया होगा, हम सारे लोग अपनी माँ की कोख से नॉर्मल लेके हमारे घर पे हुई है। यस या नो? हाँ कि ना? लेकिन आज 15 साल, 20 साल, 25 साल से ऐसा क्या बिगड़ गया हमारे समाज में, हमारे माताओं बहनों के अंदर कि आज 99% डिलीवरियां हॉस्पिटल के अंदर पेट काट के होती है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्या बदल गया? तो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, आज बदला है तो कुछ और नहीं बदला है तो सिर्फ लोगों की सोच बदली है। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति का पेट कट रहा है, क्या हो रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। सही कर रहे कि गलत? सही कर रहे कि गलत? गलत। आज डॉक्टर को पता होता है कि ये डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन हमारी माता को, बहन को, सिस्टर को, किसी को भी इतना भयभीत करते हैं कि वो अपना पेट
के लिए तैयार हो जाती है। आप बताइए वो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, हाँ कि ना? आज आप देखो मार्केट के अंदर जब हम कोई मसाले वगैरह खरीदते हैं तो लोग हल्दी में कलर मिला के बेच दे रहे हैं। लोग आप धनिये में गधे और घोड़े की ईंट मिला के बेच दे रहे हैं। लोग मिर्च में जो है कहीं ईंट पीस के मिला के बेच दे रहे हैं। सही कर रहे हैं कि गलत? गलत है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग खाएंगे उनकी हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बात सही है। यहाँ तक कि आज आप देखो नए शिशु, नवजात शिशु जब इस दुनिया के अंदर आते हैं उन्होंने दुनिया में कुछ नहीं देखा कि दुनिया में भी क्या चल रहा है। लेकिन आज जो लोग डेयरी वाले लोग हैं, आज हम सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोग गाय और भैंस का दूध निकालने के लिए इंजेक्शन डालते हैं। बात सही है। आज हिंदुस्तान के अंदर 16 मिलियन टन दूध की खपत होती है, उत्पादन होता है, और 64 मिलियन टन कहीं की खपत होती है। ये बाकी का दूध कहाँ से आता है? कोई लोग उसमें यूरिया मिलाते हैं, कई तरीके के पाउडर मिलाते हैं, बहुत सारी चीजों से उसको मैन्युफैक्चर करके और मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। बात सही है कि नहीं? आप मुझे बताइए सही कर रहे कि गलत? गलत कर रहे। बात सही है। ये सारे लोग आज कहीं गलत करके पैसा कमा रहे हैं। एक तरफ वो लोग और एक तरफ हम और आप लोग घर घर जाके लोगों को बताते हैं कि आपको क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। हम लोग घर घर जाके लोगों को बताते हैं कि आप अपने रसोई की सिर्फ मसालेदारी ठीक कर लीजिए, आप 200 से ज्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। बात सही है कि नहीं? हाँ कि ना? हम लोग पानी नहीं बेचते, लेकिन पानी पीने का तरीका जरूर बताते हैं कि अगर सुबह उठ के आप 2 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो आपके पेट की कब्ज सही रहेगी, आपको गैस की समस्या नहीं मिलेगी और आप कई बीमारियों से बच जाएंगे। ये सुनो, हम सही कर रहे हैं कि गलत? सही कर रहे हैं कि गलत? सही कर रहे हैं ना? आज आप बताइए, हमारे और आपके थोड़े से एफर्ट से, हमारे और आपके थोड़ी सी मेहनत से, हमारे और आपके थोड़े से एफर्ट से अगर किसी की घुटनों की समस्या सॉल्व हो जाती है, हमारे और आपके थोड़े से मेहनत से किसी के लीवर की समस्या सॉल्व हो जाती है, किसी की शुगर सही हो जाती है, कोई अपने जीवन के 5 साल 10 साल अगर जिंदगी के और बढ़ती चीज लेता है, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हम और आप सही कर रहे हैं कि गलत? सही कर रहे हैं कि गलत? सही कर रहे हैं ना? बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि काम तो बढ़िया है, काम अच्छे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट काम करेगा? सवाल आता है। आप लोग सारे लोगों को पता है और अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को भरोसा होता है, लेकिन लोगों को डाउट आ जाता है कि क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट काम करेगा? तो दोस्त मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हेल्थ के सेक्टर में वैसे कोई गारंटी नहीं होती। कोई भी हेल्थ के सेक्टर में, कोई भी मेडिकल किसी भी सेक्टर में आप चले जाना, हेल्थ के नाम पे कोई व्यक्ति गारंटी नहीं देता है। देता क्या? हेल्थ के नाम पे कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन दोस्त विश्वास है, आज से 10 साल से कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर रन कर रही है और हमारे पास हजारों ऐसे रिजल्ट हैं जहां पे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, ये व्यक्ति कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, आज वो व्यक्ति अपने पैरों पे चल रहा है। ऐसे लोग बहुत सारे लोग, बहुत सारे हजारों ऐसे रिजल्ट हैं अपने पास कि जहां पे डॉक्टर ने बोला था कि ये कभी मां नहीं बन सकती है, इनके घर में कभी खुशियां नहीं आ सकती हैं, आज अपने पास हजारों ऐसे रिजल्ट हैं जिनके घर में आज खुशियां खिल रही है। ऐसे लोग, हाँ कि ना? बात सही है, बिल्कुल सही बात है, हजारों रिजल्ट है दोस्त। लेकिन बात आती है सिर्फ विश्वास की, बात आती है सिर्फ बिलीव की। मैं आपसे सवाल करता हूँ, गारंटी की बात अगर दोस्त की जाए तो 1% विश्वास करना पड़ेगा। 1% अगर आपने भरोसा कर लिया, किसी भी व्यक्ति को मानते हैं हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी भी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, बाईपास सर्जरी स्टेंट के लिए अगर डॉक्टर ने बोला 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा और उस व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट दिया, 1% मान लेते हैं, 99% उसको फायदा नहीं हुआ तो 10,000 रुपए उसके चले गए। बात सही है। जहां 2.5 लाख रुपए का खर्चा होना था वहां 2,60,000 का हो गया। ये शेनो, ये शेनो, ये तो होगा। किसी भी बहन को, किसी भी माता को अगर ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया, कोई गारंटी नहीं, हमारे प्रोडक्ट लिए फायदा नहीं हुआ, तो जहां 2 लाख रुपए लगने वाले थे, 1.5 लाख रुपए लगने वाले थे, वहां मान लेते 1,60,000 लग गए। ये सुनो, इतना ही तो होगा। लेकिन दोस्त विश्वास करो, अगर 1% विश्वास के साथ प्रोडक्ट लिया और रिजल्ट आ गया, तो दोस्त 10,000 रुपए के प्रोडक्ट यूज करके जहां 2,50,000 खर्च होने वाला था, वहां हमने 2,40,000 बचवा दिए कि नहीं बचवा दिए? आप सोचो, बिलीव करो थोड़ा।
और प्रोडक्ट को यूज करवाया और रिजल्ट आ गया, तो जहाँ पे 1.5 लाख रुपए लगने वाला था, मात्र 10,000 रुपए में फायदा हुआ उसको, 1,40,000 बचा कि नहीं बचा? ये सुनो, बात सही है? तो दोस्त, हम हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो लोगों का पैसा लगवा के नहीं, लोगों का पैसा बचा के काम करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोर बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर प्रोडक्ट इतने बढ़िया है तो फिर मार्केट में हॉस्पिटल क्यों नहीं खोल देते, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं आता? लोग सोच सकते हैं ना, हाँ कि ना? अच्छा, ये एक सवाल उनसे है, क्या टीवी पे जो ऐड आता है वो प्रोडक्ट सब ब्रांडेड होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है? नहीं होता है। जो प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट नहीं होता है, ज्यादातर टीवी पे ऐड उन्हीं प्रोडक्टों का आता है। माँ की रोटी का कभी टीवी पे ऐड आया? ब्रेड का मिला होगा, लेकिन माँ की रोटी का टीवी पे ऐड नहीं आया होगा। पतंजलि का बहुत सारे मार्केट के अंदर घी बिक रहे होंगे, उनका टीवी पे ऐड आया होगा, लेकिन क्या अपनी गाय और भैंस के घी का कोई टीवी पे ऐड आया है आज तक? कभी नहीं आया। शुद्ध कौन है? शुद्ध कौन है? घर का या बाहर का? बात सही है। आज जितने भी प्रोडक्ट ब्रांडेड होते हैं वो टीवी पे ऐड नहीं कराते हैं, लेकिन जिनके अंदर रिजल्ट नहीं होता है वो टीवी पे ऐड आते हैं। उन चेहरों को पकड़ते हैं जो ब्रांडेड होते हैं, जिन्हें दुनिया जानती है। ये सुनो, मार्केट के अंदर अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता? दुनिया जानती है। हाँ कि ना? ऐश्वर्या राय को कौन नहीं जानता? दुनिया जानती है। बड़ी बड़ी कंपनियां इन चेहरों को पकड़ती हैं, लक्स का और ठंडे ठंडे गरम तेल का ऐड करवाती है और लाखों रुपए कमाती है। बस सही है। हमारी कंपनी भी टीवी पे ऐड करवा सकती थी, टीवी पे ऐड करवा सकती थी, लोगों को टीवी के माध्यम से प्रोडक्ट दिलवा सकती थी, लेकिन नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि हम और आपका चेहरा ब्रांडेड नहीं है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट ब्रांडेड है। साहब, हमारा और आपका चेहरा ब्रांडेड नहीं है, हमारा प्रोडक्ट ब्रांडेड है। प्रोडक्ट ब्रांडेड है, प्रोडक्ट में 100% रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट है। आपसे सवाल करता हूं, कंपनी ने इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दी, जगह जगह पे मेरा हाउसेस है, क्या लगता है इतना सब कुछ खर्चा करने के बाद भी 10-20 लाख 50 लाख रुपए देके कोई टीवी पे ऐड नहीं करवा सकती थी? करवा सकती थी, लेकिन नहीं करवाया, क्योंकि अब कंपनी को बहुत अच्छे से पता है कि हम ब्रांडेड चेहरों को नहीं, हम ब्रांडेड प्रोडक्ट को बनाएंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट को बनाएंगे। और आज कंपनी ने ब्रांडेड प्रोडक्ट बना दिया। दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट हमारे और आपके विश्वास से बिकता है। मैं आपसे सवाल करता हूं, समझने की बात है, थोड़ा समझना। मैंने आपको प्रोडक्ट दिया शुगर का, किसी की कोई आपको समस्या है, कोई भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिया और प्रोडक्ट से आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या प्रोडक्ट किसी को बेचेंगे? सवाल सुनो, कोई आपको प्रॉब्लम है और मैंने आपको उस प्रॉब्लम का प्रोडक्ट दिया और आपको अगर रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या आप अपने को किसी को प्रोडक्ट बताने जाओगे? प्रोडक्ट बेचने जाओगे? क्या बेचने जाओगे? नहीं जाओगे। मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, जाओगे? 2,000 रुपए दूंगा, जाओगे? 10,000 रुपए दूंगा, जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि हम पैसों के चलते बिकने वाले लोग नहीं है। हम अपना रिश्ता 10,000 रुपए के लिए खराब करने वाले लोग नहीं है दोस्त। हाँ कि ना? लेकिन मेरा सवाल है, अगर हमने आपको प्रोडक्ट दिया और उस प्रोडक्ट से अगर आपको रिजल्ट आ गया, तो आप लोगों को बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओगे कि नहीं बताओगे? बताइए। हमने भी आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले इस प्रोडक्ट को लिया, मम्मी को यूज करवाया, मम्मी को बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ, हमने भी लोगों को बताना शुरू कर दिया। हमने भी लोगों को बताना शुरू किया और बताते बताते आज आपके सामने आ गए। यही विश्वास आज से 3.5 साल पहले हमने किया, 7 साल पहले किसी और ने किया, 10 साल पहले किसी और ने किया। आज वो सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर ब्रांडेड बने हुए हैं, उनके नाम से कोई मोहताज नहीं है, उनकी एक अलग पहचान है। ये चलो, हाँ कि ना? दोस्तों, आज बेहतरीन प्रोडक्ट की वजह से यहाँ तक पहुंचा हूँ, दमदार प्रोडक्ट की वजह से यहाँ तक आया हूँ। 1% विश्वास आज से 3.5-4 साल पहले हमने किया था इस सिस्टम के ऊपर। मम्मी को समस्या थी, प्रोडक्ट लिया, मम्मी को यूज करवाया, फायदा मिला, शुरुआत की। शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। आज से 4 साल पहले मैं प्राइवेट टीचर था। मैंने 11 साल टीचिंग की है। सन 2009 से लेकर 22 मार्च 2020
जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन तक मैं टीचर था। किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन क्या होता है। ये सुनो, बात सही है। लॉकडाउन लगा, बिजनेस उस टाइम पे मुझे मिल चुका था, प्लान में देख चुका था, बिजनेस की शुरुआत हो चुकी थी। जिस व्यक्ति की वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे नौकरी श्री संजय कुमार सर के लिए। जोरदार थैंक यू। संजय हर के माध्यम से बिजनेस को देखने का मौका मिला, प्लान अच्छा लगा। संडे टू संडे छोटी सी सोच के साथ इस बिजनेस को शुरुआत किया। प्राइवेट टीचर क्या कर सकता है? प्राइवेट टीचर ना तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल सकता है, ना तो किसी की मजदूरी कर सकता है। हाँ कि ना? बात सही है। प्लान देखा, प्लान में प्रोडक्ट बेचने वाला काम बताया कि अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ से लाखों रुपए की इनकम कमा सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। पहले दिन भरोसा किसी को नहीं होता। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही होगी तो सीरियस होकर समझ रहे होंगे, लेकिन जैसे एक के नीचे दो गोले गिरने शुरू हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और फिर हम उस व्यक्ति को सबकी नजर से देखते हैं जो यहाँ पे हमें लेके आता है। बस ये है, जो यहाँ पे हमें लेके आता है उस व्यक्ति को हम सबकी नजर से देखते हैं। हमें भी पहले दिन ऐसे ही लगा था, क्योंकि जिस व्यक्ति से हमने इस प्लान को देखा उस व्यक्ति से हमारी कोई दूर दूर की रिलेशन, कोई दूर दूर के संबंध नहीं थे। प्लान देखा, प्रोडक्ट चल रहे थे तो अच्छा लग रहा था। जैसे लाखों रुपए की बात आई, चेहरे पे हंसी आने लगी, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक जब मेहनत करते थे तब कमाते थे 7,000-8,000 रुपए। सुबह की कोचिंग, फिर विद्यालय, फिर शाम को भी कोचिंग। बात सही है। सर बता रहे थे, बाइक पे खड़े होके उधर खड़े थे, सर इधर खड़ा था, मैं फोल्डर बाइक की गद्दी पे था, प्लान दिखा रहे थे, लाखों रुपए की बात बता रहे थे। हजम होगी? नहीं होगी। क्या नहीं होगी? हमें भी नहीं हुई। सर की दो बातें अच्छी लगी कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो सबसे पहली चीज कि बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ होता है, यहाँ लगाने के लिए कुछ है ही नहीं। आप मुझे बताइए, आज से पहले भी मंजन आप मार्केट से लेते होंगे, नहाने वाला साबुन आप मार्केट से लेते होंगे, हल्दी मिर्च धनिया मार्केट से लेते होंगे। अगर आपको कोई समस्या हो जाए आपके घर में, यहाँ पे बैठा हुआ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके घर में एक साल में हेल्थ के नाम पे डॉक्टर के पास 15 से 20 हजार रुपए ना जाता हो। ऐसा कोई घर हो तो बताओ, है कोई? अगर हेल्थ के नाम पे आपके डॉक्टर के यहाँ 15 से 20 हजार रुपए आपके घर से न जाता हो एक साल के अंदर, हर घर से जाता है। किसी को सर्दी जुकाम बुखार में ये समस्या कहीं वो समस्या जाता है कि नहीं? हाँ कि ना? वही चीजें हमें सबने बताई कि अगर आप हेल्थ के नाम पे वहां खर्च कर सकते हो तो एक बार हेल्थ के लिए प्रोडक्ट लेके देखो। आपका 10-15 हजार रुपए बचने वाला नहीं है, वो तो जाएगा ही जाएगा। और वही हेल्थ के नाम पे अगर अपने पास यहाँ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ले लेते हो, हेल्थ के नाम पे ही खर्च कर देते हो, तो यहाँ से आपको एक ऑफर मिलता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ से आप लाखों रुपए कमा सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। बात समझ में आई? बिजनेस के लिए हमने उन्होंने दूसरा एक और ऑप्शन दिया हमें कि अगर आप यहाँ से 11 साल टीचिंग कर सकते हैं तो क्या आप इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए 4 से 5 साल का समय दे सकते हैं? मैंने बोला यस। अगर ये सवाल आपसे किया जाए कि आप अगर कहीं भी काम कर रहे हो और उस काम के साथ साथ अगर यहाँ पे अगर काम करने के लिए कामयाब होने के लिए अगर आपसे 4 साल 5 साल का समय मांगा जाए, पार्ट टाइम में भी अगर काम करें तो क्या आप देने के लिए तैयार हैं? देने के लिए तैयार हैं? तो यही यस का सवाल मेरे मुख से निकला। ये दो बातें मुझे समझ में आई, लाखों रुपए की इनकम समझ में नहीं आई। मैंने सोचा कि अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट पे रिजल्ट हुआ तो प्रोडक्ट बेच के 1000-2000 को कमाई लेंगे। और 1000-2000 की सोच को लेके इस बिजनेस के अंदर आए। किसान परिवार से बिलोंग करने वाला बंदा कब सोचता है कि हम दुबई जाएंगे? हेलो, कब सोचता है थाईलैंड जाएंगे? कब सोचता है ऑडी मर्सिडीज पे आएंगे? सोचता है क्या? नाम ही नहीं सुने होते हैं। जब से डायरेक्ट सेलिंग में आए तब से ऑडी मर्सिडीज के नाम याद हो गए। बात सही है? हाँ कि ना? बिजनेस को ज्वाइन किया, काम करने की शुरुआत की, तब तक लॉकडाउन लग गया। 1.5 साल के लिए विद्यालय बंद हो गए। मेरे लिए वो सुनहरा अवसर था क्योंकि स्कूल से भी छुट्टी हो गई। अब आप सोचो अगर बिजनेस में ना होते तो क्या कर रहे होते? कुछ भी नहीं। मुझे मौका मिला, बिजनेस को सीखा और सीख के इस बिजनेस को फुल टाइम करने की शुरुआत की क्योंकि स्कूल बंद थे। बिजनेस की शुरुआत की, लगातार सीखते गए। लोगों को जब प्लान दिखाने गए ग्राउंड पे तो लोग बोले थे कि डॉक्टर बन गए, अभी तो मास्टर थे, डॉक्टर की डिग्री कब ले ली?
हेलो। और तरीके से लोगों ने टोन कसा, लेकिन बोला जाता है कि अगर प्रोडक्ट पे विश्वास हो, अपने आप पे विश्वास हो और अपनी काबिलियत पे कॉन्फिडेंस हो, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान कर ना सके। ये सुनो, हाँ कि ना? विश्वास किया, दूसरा कोई काम था भी नहीं मेरे पास, काम को दिलो दिमाग से सीख के करने की शुरुआत की, लोग आने शुरू हो गए। 2 की टीम बनी, 4 की बनी, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000, 10000। आज ऑल ओवर इंडिया से बताते बड़ी खुशी होती है। उस टाइम पे भरोसा नहीं था, पेशेंस और सही समय पे डिसीजन लेने की वजह से आज ऑल ओवर इंडिया में 13,000 से ज्यादा लोगों की टीम हमारे साथ है। 13,000 लोगों की टीम है। जब 13,000 लोगों की टीम है तो पैसा भी आया होगा। यस या नो? 2,500 आया। प्लान आपने यहाँ देखा, 2,500 आता है पहले लेवल का, हमारे पास भी आया, भरोसा हुआ, दोस्तों को दिखाया कि देखो पैसा आता है। कुछ ने बोला कि अभी तो जो है दाना डाल दिए तुम मुर्गा फंसाने के लिए, अभी आगे करो। फिर आगे किया 7,500 आ गए, और आगे किया 15,000 आ गए, 32,000 आ गए, 72,000 आ गए, 2,10,000 भी आए। इस चीज से बताते हुए बड़ी खुशी होती है। 2,80,000 रुपए भी आया, 5 लाख भी कमाया, 10 लाख भी कमाया, 15 लाख भी कमाया, 20 लाख भी कमाया। आज एसएलपीएस वेलनेस जैसे दमदार प्लेटफॉर्म की वजह से आप लोगों के सामने इस स्टेज पे 27 लाख रुपए कमा के आपके सामने हूं। 27 लाख। थैंक यू। हो सकता है ये इनकम आप लोगों के लिए छोटी हो, लेकिन हमारे लिए ये इनकम बहुत बड़ी है। मैं आपको कैलकुलेशन देता हूँ। एक टीचर एक विद्यालय से 5,000 रुपए महीने का कमाता था, कोचिंग करके 7,000 8,000 होता था, बस ये 6,000 रुपए मान लेते विद्यालय से मिला। एक साल का कितना हुआ? 72,000। 5,000 के हिसाब से थोड़ा 10 के हिसाब से तो एक साल का हुआ 1,20,000। सही है? 20 साल का 2,40,000, 30 साल का 3,60,000, 40 साल का 4 साल 4,80,000। कितना होगा? 4,80,000। हेलो, 4,80,000 कितना होगा? 4,80,000। 1 साल का हुआ 1,20,000, 10 साल का होगा 12 लाख। कितना होगा? 20 साल का कितना होगा? 24। 30 साल का कितना होगा? सही है? आप सोचो कि जब मैं विद्यालय के अंदर 30 साल खड़िया रगड़ता बोर्ड पे, तब जाके 36 लाख रुपए कमा पाता। ये सुनो, हाँ कि ना? लेकिन एसएलपीएस वेलनेस जैसे दमदार प्लेटफॉर्म की वजह से ये इनकम मेरे पास मात्र 4.5 साल के अंदर आने वाली है। 4.5 साल के अंदर जो काम पिछले 30 साल करता, वो काम मात्र 4.5 साल में करके और उस अचीवमेंट पे आज आपके सामने खड़ा हूं। ये इनकम मेरे लिए बहुत बड़ी है। मेरे खानदान में कभी मोटरसाइकिल लेने के खर्चे नहीं हुए। आज अपनी खुद की 4 व्हीलर मेंटेन करता हूं। किसान परिवार से बिलोंग करने के बाद थाईलैंड जाने का मौका मिला, आउट ऑफ कंट्री डोमेस्टिक टूर, गोवा, मनाली, शिमला जैसे टूर मिले। और आज बताते बड़ी खुशी होती है, अभी 2024 में टूर हो जाता, लेकिन कुछ फिजिकली प्रॉब्लम रही। 2025 में बिग फैमिली दुबई जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? दुबई। कहाँ? कहाँ? जबलपुर है ना दोस्तों। सच बता रहे, आप सोचो उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है जब हम अपनी मैडम के साथ 2 बच्चों के साथ दुबई जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दुबई। और जब घूम के आएंगे तो आप सोच सकते हैं कैसी फीलिंग होगी। आज आपको थोड़ा मूवमेंट सेट करो, अपने आप से थोड़ा इमेज करो, थोड़ा विजुलाइज करो। जब आपके पापा आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छी फीलिंग बनती है पापा की नहीं बनती है? आप पापा के लिए अच्छा सोचते हैं कि नहीं? जब हम अपने बच्चों को पहली बार इंटरनेशनल टूर पे लेके जाएंगे तो मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? फील करो, क्या सोच रहे होंगे? हेलो, यही सोच रहे होंगे कि पापा हो तो ऐसा। हाँ कि ना? बात सही है? बात सही है? अपने दोस्तों को बता रहे होंगे कि देख मेरे पापा ने मुझे हवाई जहाज पे बैठाया है। हाँ कि ना? कहाँ घूम के आए? दुबई घूम के आए। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पे जाने का मौका मिला। हाँ कि ना? बोल रहे होंगे? सही है? अच्छा, बेबी क्या सोच
सोच रही होगी, बीवी भी सोच रही होगी। बीवी जाएगी, घूम के आएगी, भगवान से अगर प्रार्थना करती है, पूजा करती है, तो मुझे पूरा भरोसा है दुबई से लौटने के बाद भगवान से सिर्फ एक ही बात कहेगी कि ये भगवान 7 नहीं 100 जन्म के लिए फिक्स करो, यही बढ़िया है। हाँ कि ना? बात सही है, बात सही है। क्यों सही है मैं बताऊंगा। हम लोग उस जगह से, उस खानदान से, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ जब शादी होती है ना, तो गाना एक बजवाते हैं सेट करके कि बन जा तू मेरी रानी, तुझको महल दिलवाऊंगा। बात सही है? हाँ कि ना? लेकिन भाई साहब 6 महीने बाद उससे गोवा करवाते हैं। हेलो, हाँ कि ना? सही है? तो दोस्त, ये मौका आज आपके पास भी है अपने बच्चों के, अपने बीवी की नजर में हीरो बनने का। ये मौका आज स्लीपियस वेलनेस आपको देती है। आज से 4 साल पहले इस बिजनेस पे भरोसा किया, 4 साल पहले इस बिजनेस को शुरुआत किया। शुरुआत करने की वजह से आज आपके सामने खड़ा हूं। और दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं, वो समय दूर नहीं जब हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है और एक ही सपना होता है। क्या सपना होता है? क्या सपना होता है? 2025 का सूर्यास्त नहीं होगा, अजय कुमार आपके सामने एसलीपीएस वेलनेस डायमंड होगा। 2025 बनना चाहते हैं, आप लोग बनना चाहते हैं, तो किसी से मार्ग लेना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में हीरो बनने का मौका एसलीपीएस वेलनेस आपको दे रही है। ये मौका ये आपको मिला है, निर्णय भी आज ही लेना पड़ेगा। बोला जाता है कि एक क्षण में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक क्षण में लिया हुआ डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये सुनो, सोचो उस समय को कि जिस दिन हमने प्लान देखा था, अगर मेरी मुंडी यूं हिलाती तो मैं भी सोचता अभी तो अभी नहीं करेंगे। हम लोग जब प्लान दिखाते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ आने के बाद प्लान भी समझ में आया होगा, प्रोडक्ट भी अच्छा लगा होगा, अपने हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट भी चूज किया होगा, चयन कर लिया होगा, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कौन सा प्लास्टिक का कीड़ा उनके माइंड में सेट हो जाता है और उन्हें नाम हिल जाती है। हेलो, नाम हिल जाती है। उनको बोलते ही सोच के बताएंगे, दोस्त से पूछ के बताएंगे, मम्मी से पूछ के बताएंगे, भाई से पूछ के बताएंगे। वो लोग वो होते हैं जो करना नहीं चाहते, मक्कारी करते हैं, बहाने मारते हैं। मैंने भी अगर ये बहाना मारा होगा तो क्या होगा मैं बताऊंगा। जहाँ 5,500 रुपए का ब्लैकबेरी शूज है, यहाँ पे 250 रुपए का गोल्ड स्टार होगा। हेलो, क्या होगा? गोल्ड स्टार। आज नीचे से लेकर ऊपर तक जो ब्लैकबेरी है, यहाँ पे 1500 रुपए में पूरा हिसाब किताब हो जाता है। हाँ कि ना? इतनी होता 4 व्हीलर जो आज हम मेंटेन कर रहे हैं, पिछले 3.5 साल नहीं हुए, लगभग 2.5 साल हुए हैं। 2.5 साल में 1 लाख किलोमीटर चला दिए। आंकड़ा लगाओ, 5 लाख रुपए का लगभग पेट्रोल लगा दिया है। औकात नहीं थी अपनी, मुश्किल से 11 साल में कभी साइकिल नहीं खरीद पाए। क्या होगा? क्या होता? अरे कुछ नहीं होता, वही होता जो मंजूरे खुदा होता। हेलो, सही है? एक होता और होता पूरा कैसे चल रही? अरे क्या कर रही? यही हो रहा। हाँ कि ना? लेकिन आज जब गांव से निकलते हैं ना, हॉर्न मारते तो कलवा यूं हो जाता है। हेलो, बात सुन में आई ना? आज जब घर पे जाते हैं, समाज में जब बात होती है ना, तो बाप का सीना भी 56 इंच का होता है। यहाँ अभी मेरे 1 वीक पे आप बना था 8,72,000। कितना? 1 वीक आप लोगों ने पोस्ट देखी होगी। अभी लगभग 1 महीने पहले पोस्ट पड़ी थी 8,72,000 रुपए की। मेरे बाप का भाई साहब सीना 56 इंच था। जितनी खुशी हमें नहीं थी, उतनी खुशी हमारे माँ बाप को थी। हेलो, आज ये सारी चीजें, ये अच्छी लाइफ, ये लग्जरी लाइफ एसलीपीएस वेलनेस की वजह से है। दोस्त, डिसीजन लेने की वजह से। उस समय अगर मुंडी ना मिल जाती तो जिंदगी कुछ नहीं होती, लेकिन हमें डिसीजन लिया और डिसीजन लेने की वजह से दोस्त आज आपके सामने है। लाखों रुपए की इनकम है, लग्जरी लाइफ है, देश विदेश की यात्रा है। आज एक व्यक्ति को जो चाहिए वो सब मेरे पास है, टोटल सब मेरे पास है। तो दोस्तों, मौका आज आपके पास भी है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अपनी बात को एक स्टोरी के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? उससे पहले एक अवसर आपके पास है।
एक मौका आपके पास है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का।